The proper exhaust. तो मूवी की स्टार्टिंग में हम इटली राज्य में एक कार्लोस नाम के बंदे को देखते हैं जिसे कुछ ईवल्स ने पोसेस कर लिया था। और सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। सो इन लोगों ने एक प्रीस्ट को बुलाया था। फिर यहाँ पे फादर जेमिन तो आते हैं पर उनसे सिचुएशन हैंडल नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पे सबसे बड़े प्रीस्ट यानी फादर मॉर्फिन को बुलाते हैं। फादर मॉर्फिन कैबलियर को बुलाते हैं और फिर वो वहाँ पे आके सिचुएशन को थोड़ा कूल डाउन करते हैं। वो बच्ची से कहते हैं कि तुम ऊपर वाले पे भरोसा रखो और प्रे करो। फिर वो उन सबको बाहर भेज के उस शैतान को पकड़ने की ट्राई करते हैं। और फिर वो अपना एक पेंडेंट शैतान को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम शैतान हो, तुम मेरे सामने आओ। फिर वो ईवल आइडेंटिटी यहाँ पे फादर मॉर्फिन से बात करती है। वो कहती है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा ईवल हूँ। फिर यहाँ पे फादर मॉर्फिन यहाँ पे एक सुअर को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुमने इस कमज़ोर को क्यों पकड़ा है, इस सुअर के अंदर आ जाओ, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति हो तो। अगर वो शक्ति हो तो तुम्हारे इस सुअर के अंदर आके दिखाओ। फिर वो अचानक ही वो ईवल आइडेंटिटी उस सुअर के अंदर फादर मॉर्फिन के कहने से आ जाती है और फिर अचानक फादर मॉर्फिन उस सुअर को शूट करके उसे बचा लेते हैं। फिर हम यहाँ पे सीन क्रिस्टीनिया राज्य में देखते हैं जहाँ पे एमी और मेज और जूलिया जा रहे थे। जूलिया के हस्बैंड की अभी हाल ही में ही डेथ हो गई थी और वो लोग विज़िट करने जा रहे थे एक कैसल को। वो कैसल नहीं बल्कि एक चर्च था बहुत पहले और उसे चेंज करके कैसल बना दिया गया था। सीन फादर मॉर्फिन पर दिखाया जाता है। फादर मॉर्फिन यहाँ पे एक विज़िट करने आए होते हैं। वहाँ पे वो दूसरे पीर से कहते हैं कि अगर शैतान है तो इस दुनिया में ईश्वर भी है और अभी ईश्वर की शक्ति के सामने शैतान की शक्ति जीत रही है, इसलिए वो शैतान अभी ऐसे लोगों को पजेस कर रहा है जो बेगुनाह है। फिर यहाँ पे हमें इस कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैसल में सब लोग उधर से उधर हो रहे थे, कैसल को देख रहे थे। और एक फादर एस्कबेल भी होते हैं। जूलिया यहाँ पे मिया के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे फादर को मरे हुए 1 साल हो गए हैं और हेनरी ने अब तक कुछ नहीं बोला और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हेनरी का ध्यान रखें और तुम्हारी बड़ी बहन हो, इसलिए मैं इस काम में अभी बिजी हूँ। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है इटली में जहाँ पे फादर गैब्रियल एक मीटिंग विजिट करने आए होते हैं जहाँ पे लोग 4 कार्डिनल्स होते हैं जो आरोप लगाते हैं कि आपने फादर गैब्रियल पे आरोप होता है कि उन्होंने वेस्टलेस एक्सोर्सिज्म किया था। फादर गैब्रियल यहाँ पे कहते हैं कि मैं भूत मुक्ति की ही नहीं थी उसकी, असल में उसके दिमाग में ये भ्रम था कि उसे किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है। असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं और आज रिजल्ट आपके सामने है। वो अच्छा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स नहीं कर सके, वो इस चीज़ ने कर दिखाया। उसके मन का ब्रह्म बाहर निकल गया, इस वजह से वो अच्छा खासा घूम रहा है। फिर यहाँ पे कार्डिनल्स कहते हैं कि हम तुम्हें बैन कर देंगे अगर तुमने हमारे ऑर्डर्स नहीं माने। फिर यहाँ पे गैब्रियल कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने बॉस का ऑर्डर मानता हूँ और मेरे बॉस के अलावा मुझे कोई बैन नहीं कर सकता इस रिचुअल्स को परफॉर्म करने से। हाँ, कहते हैं कि तुम मेरे अधिकार नहीं ले सकते विदाउट द परमिशन ऑफ माई बॉस। फिर हमें यहाँ पे कैसल यानी चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पे जूलिया और मी और हेनरी बाहर निकलते हैं। हेनरी को यहाँ पे बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि ये जगह बहुत ही भयानक होती है। तो और नीचे कुछ अच्छी खासी सी आवाज़ें आने लगती है, इसलिए यहाँ पे वो कुछ प्लम्बर्स को नीचे भेजते हैं। वहाँ पे प्लम्बर्स को यहाँ पे देख के हैरानी हो जाती है कि वहाँ पे एक होल हो चुका होता है एक बड़ा सा। फिर यहाँ पे अचानक से एक फ्लैश वहाँ पे जलती है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी होती है जिससे उस प्लम्बर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। फिर इसके बाद हमें सीन यहाँ पे दूसरे सीन पे शिफ्ट होता दिखाई देता है जहाँ से एक ईवल आइडेंटिटी बाहर आ चुकी होती है जो हेनरी को पोजेस कर लेती है और हेनरी को देख के लगता है कि किसी ईवल ने उसे पोजेस कर लिया है और हेनरी ऐसी ऐसी बातें करने लगता है और अपने मुंह को नोचने लगता है। फिर उसके बाद उसे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। फिर यहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसको हुआ क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे मिया उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती है, उसकी ध्यान रखती है। फिर यहाँ पे फादर एस्केबल वहाँ पे हेनरी के पास जाके प्रे करते हैं। उतने में ही हेनरी उन्हें एक धक्का दे के पीछे धकेल देता है जिससे उन्हें बहुत डैमेज होता है। फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पॉप को दिखाया जाता है। पॉप यहाँ पे उसे कहा जाता है जो हेड गार्ड होता है और जो एक्सोर्सिज्म की सारी प्रक्रियाओं पे नज़र रखते हैं। एस्केबल यानी धर्मगुरु पॉप से मिलने आए होते हैं। पॉप कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब कार्डिनल्स को मेरी ज़रूरत नहीं है, पर मैं कुछ अधूरे काम पूरे करना चाहता हूँ। तुम्हें सैन क्रिस्टिनो जाना है, वहाँ पे एक नई फैमिली आई है जिसे कुछ भूतहा घटना उसकी प्रॉब्लम हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाके उसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो। फादर गैब्रियल उस फैमिली की पूरी डिटेल्स निकालते हैं, उस लड़के की पूरी डिटेल्स निकालते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे पहले चर्च हुआ करता है, यानी इतिहास को वापस दोहराया जाने वाला है। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ था इस चर्च में, बल्कि इस कारण से वहाँ पे फादर गैब्रियल को वहाँ पे भेजा जाता है
फिर फादर गैब्रियल अपना स्कूटर पर निकल पड़ते हैं उस जगह को विज़िट करने के लिए जहाँ पे भूता घटना शुरू हुई थी। फिर वहाँ पे जाते ही फादर गैब्रियल को वहाँ पे गैब्रियल की मुलाकात यहाँ एस्केबल से होती है और एस्केबल को पता है कि फादर गैब्रियल से अच्छा भूता घटना को सॉल्व करने वाला कोई नहीं इस दुनिया में। फिर वो वहाँ अंदर जाते हैं। वो यहाँ पे मेज़ उससे कहती है कि हमें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि एक प्रीस्ट की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे फादर गैब्रियल कहते हैं कि मुझे एक बार तसल्ली तो कर लेने दीजिए, अगर मैं आपके कुछ काम आ गया तो। फिर यहाँ पे फादर गैब्रियल उनके कुछ तसल्ली के लिए वहाँ पे डायमंड पेंडेंट को निकालते हैं और फिर उस चीज़ को दिखाते हैं उस शैतान को। फिर फादर गैब्रियल उसे ईविल आई लॉकेट दिखाते हैं जिससे वो एंटिटी उसे देखती ही रहती है। असल में ईविल आई लॉकेट को देखने के बाद एंटिटी अपना काबू खो देती है और इसे प्रूव हो जाता है कि ये इसे किसी एक्सोसिज्म के थ्रू पोजेस्ड किया है, किसी ईविल एंटिटी। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पाप सामने आ जाएंगे, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। और उसके बाद यहाँ पे फादर गैब्रियल कहते हैं कि तुम उसे छोड़ दो, अपन बदले में वो एंटिटी उसे अपना पास्ट दिखा देते हैं जहाँ पे फादर गैब्रियल एक अच्छे खासे आर्मी मैन होते हैं और आर्मी के अंदर एक रूल होता है कि अगर मर जाओ तो तुम अच्छे, वरना नहीं मरो तो तुम्हें ज़िंदगी भर गिल्ड लेके घूमना पड़ता है। और इस चीज़ को रोकने के लिए फादर गैब्रियल एक पीस बन गए थे। उसके बाद फादर गैब्रियल यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे एस्केबल से फादर कहते हैं कि यहाँ पे सबके पाप सामने आएंगे। कहानी की मेन हुक लाइन भी यही है। यहाँ पे जो हेनरी होता है वो फादर को डराने के लिए एक लाल चिड़िया को थूकता है वहाँ से। फिर यहाँ पे फादर गैब्रियल जूलिया से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को एक ईविल आइडेंटिटी ने पोसेस्ड कर लिया है और तुम्हें ईश्वर के सहारे की बहुत ही ज़रूरत है। अगर तुम माँ हो तो माँ की ताकत में ईश्वर की ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए तुम उसके लिए प्रे करती रहो तो शायद तुम्हारा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाए। फिर यहाँ पे हेनरी गैब्रियल यहाँ पे फादर एस्केबल को एक ताबीज़ देते हैं जिससे वो अपने प्रीस्ट वाले फॉर्म में फुल्ली आ जाते हैं। उसके बाद वो इस ईविल एंटिटी को पकड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे फादर कुछ रिचुअल्स करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। फिर अचानक ही फादर गैब्रियल को कुछ हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। फादर गैब्रियल को वहाँ पे रोज़ी दिखाई देती है अपने हेलुसिनेशन में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम फादर उसको विज़िट करने गए थे भूख मुक्ति के लिए, बट वो उसे बचा नहीं पाए थे, जिस चीज़ का फादर को अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा कन्फेडेंस रह चुका होता है, जिस वजह से फादर की शक्ति कम पड़ रही होती है उस भूत के सामने। और यहाँ पे जो आत्मा है वो यहाँ पे एस्केबल को भी डराने की कोशिश करते हैं कि तुमने तो अपनी ही बहन के साथ ये कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे एस्केबल उसका गला दबाने लगता है, पर इससे कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि इससे हेनरी को ही नुकसान होने वाला था। उसके बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ईविल स्पिरिट है जिसने इस चीज़ को पोसेस कर लिया है। फिर यहाँ पे एस्केबल फादर गैब्रियल यहाँ पे एस्केबल से अपना कन्फेशन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एस्केबल कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें गलत प्रीस्ट को ले आया था, मतलब वो आपको यहाँ बुलाना चाहता था। फिर यहाँ पे फादर उस जगह की पूरी छानबीन करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे सल्फर गैस बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है। के बाहर जाके एक कुएं के पास रुकते हैं और वहाँ पे एक ढक्कन को हटाने लगे। वो अपने स्कूटर की पावर से उस ढक्कन को हटा देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि इस कुएं के अंदर नर्क तक जाने का रास्ता है, यानी इस चर्च के अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत पहले बुरा हुआ था। फिर यहाँ पे मीनवाइल हम देखते हैं कि यहाँ पे हेनरी की जो आत्मा होती है वो यहाँ पे सबको परेशान करने लगती है, जैसे यहाँ के साथ सेक्स हेरेसमेंट और हेनरी को डेजी से नोचना, और एस्केबल को तो उसने उठा के ही फेंक दिया था। फिर यहाँ पे एस्केबल अपना कटा कान लेके फादर गैब्रियल के पास आता है। वो कहते हैं वो प्रेत आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी होती है। फिर उसके बाद वो लोग यहाँ के तहखानों की चेकिंग करते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे एक दीवार होती है, उसके पीछे एक और दीवार उन्हें मिलती है, जिसे खोलने के बाद उन्हें एक जगह मिलती है। इस जगह पे बहुत ही भारी मात्रा में सल्फर गैस स्प्रेड हो चुकी होती है और इस रूम के बीच में उन्हें एक सेंटर में एक बॉडी मिलती है जो एस्केबल यहाँ पे कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा इंसान रहा होगा, इसीलिए इसे चर्च वालों ने इस तरह से कैद कर दिया है। यहाँ एस्केबल को कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पे स्वर्ग के 3000 फरिश्ते थे जो बागी बन गए थे और शायद ये उन्हीं में से कोई एक फरिश्ता है। फिर यहाँ पे और ये जो बॉडी है ये कोई आत्मा की नहीं बल्कि यहाँ के प्रीस्ट की है, जिसे बचाने के लिए यहाँ के प्रीस्टों ने इसे यहाँ पे कैद कर दिया। शायद ये एक गुड सोल रही होगी अपने अपने समय में, इसलिए इसे बचाने के लिए यहाँ पे कैद कर दिया। फिर वहाँ पे उन्हें एक ताला भी मिलता है जो बंद होता है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि ताला है तो चाबी भी यहीं होगी। फिर यहाँ पे फादर उस बॉडी की जो पेट होता है उसे फाड़ता है, फिर उसमें से यहाँ पे की निकलती है। फादर को पता होता है कि उस समय के लिए बचाने के लिए उन लोग कर्स्ड वालों ने यही किया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पॉप होते हैं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि उनका शार्क एक बहुत ही प्रेत जगह पे होता है, इसलिए उनकी तबीयत खराब होने लगती है।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो होम गार्डियंस होते हैं उन्हें देखने आते हैं, पर वो उनके ऊपर उल्टी कर देते हैं। यहाँ पे हेनरी के ऊपर उस स्पिरिट ने कब्ज़ा कर लिया होता है और वो जो एमी को भी पोजेस्ड करना चाहती है वो स्पिरिट। यहाँ पे फादर एस्केबल और फादर गैब्रियल यहाँ पे तहखाने में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक मैप मिलता है, जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि बहुत समय पहले एक प्रीस्ट को एक बुरी स्पिरिट ने काबू कर लिया था। उसने यहाँ पे कत्लेआम मचा लिया था और यहाँ पे सबको विश्वास दिलाया था कि यहाँ पे शैतान ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर है। उसने उस प्रीस्ट को पोजेस्ड कर लिया था, उस काम से उसने बहुत लोगों की हत्या की थी। इस वजह से इस चीज़ को राज़ रख दिया गया और इस चीज़ को दफ़ना दिया गया और अगर हर कोई को पता चल गया कि शैतान ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर है, तो सब लोग उसकी शरण में चले जाएँगे। फिर ईश्वर पे से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस वजह से इस राज़ को छुपाया गया कि वेटिकन के अंदर किसी एक स्पिरिट ने आत्मा एक कार्डिनल्स ने इस राज़ को छुपाया था कि किसी फादर के ऊपर किसी स्पिरिट ने कब्ज़ा नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री को वापस दोहराया गया है, क्योंकि वो स्पिरिट अब वापस आ चुकी है और वो अभी भी एक प्रीस्ट यानी एक फादर को ढूंढ रही है जिस पे लोगों का यकीन है। फादर यहाँ एस्केबल की कहते हैं कि मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही है क्योंकि मेरा जो कन्फेशन है वो पूरा नहीं हुआ। फाइनली फिर फादर गैब्रियल यहाँ पे एस्केबल के सामने अपना कन्फेशन करते हैं और जब वो कन्फेशन करते हैं उसी बीच उन्हें उस स्पिरिट का नाम पता चल जाता है, था एज़्वतेस, जो नरक का शैतान था। यहाँ पे अभी हेनरी का रूप पूरी तरह से चेंज हो गया था, वो पूरी तरह से डीमन फॉर्म में आ गया था। फादर एस्केबल और फादर गैब्रियल प्रे करना शुरू करते हैं, जहाँ पे उस एक्सोर्सिज्म का असर होने लगता है उस डीमन के ऊपर। डीमन कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी दे दो जिससे मैं इस इंसान को छोड़ दूँगा। फिर यहाँ पे एस्क जो फादर होते हैं वो अपना सोल को कुर्बान करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे चर्च में सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पे फादर ने उस डीमन के साथ एक डील साइन कर ली है। जिसके बाद वो डीमन वहाँ पे उन्हें अपने पूरे फॉर्म में दिखने लगता है, जहाँ पे फिर एस्केबल वहाँ पे आता है और वो कहता है कि आप कभी नहीं हार सकते, आप एक सच्चे प्रीस्ट हैं और आपने कितनों की मदद की है। आपके पास ईश्वर की शक्ति है और वो आपको जिताएगी, वो इस डीमन को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। फिर उतने में ही वो डीमन यहाँ पे एस्केबल के सामने उसी नेकेड लड़की को वहाँ पे खड़ा कर देता है। फादर एस्केबल यहाँ पे जो गैब्रियल ने उन्हें तावीज़ दिया था उससे उस लड़की को मार देता है। फिर यहाँ पे फादर एस्केबल अपने रोज़ालिया के उस डर को उसको भी ख़त्म कर देते हैं और फिर यहाँ पे उस डीमन को हमेशा हमेशा के लिए वापस नर्क के अंदर भेज दिया जाता है। फिर फादर एस्केबल यहाँ पे चैन की सांस लेते हैं और ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे दूसरे सीन में यहाँ पे फादर पॉप के सामने खड़े होते हैं और पॉप कहते हैं कि अब मैं खुशी खुशी रिटायरमेंट ले सकता हूँ। अब तो गैब्रियल की पोस्ट भी बढ़ चुकी थी और अब उन्हें कार्डिनल्स में शामिल कर दिया जाता है। फिर हमें उस सेक्शन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब चीज़ों का घटना की स्टोरी बताई जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।